श्री शिवाय नमस्तु। आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, दफ्तर में, पुलिस है, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर पैसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं है, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ लिया दे दिया, पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डाल कर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुपना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आतिक में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मैं तो दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह है। कई लोग इसको धन के लिए बताते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जहाँ पर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं है, उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं महाराज। जैसे गंगा की तल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त होती। परंतु वो भी एकादशी को ही होती, कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, तो वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी ले पाएंगे। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जा, उस कार्य को निपटान। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। अब शमी पत्थर अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है, उस कटी भाग पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्थर चढ़ाया जाता है। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्थर चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बात चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, या अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान के लिए सभी पत्थर को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएंगी, वापस पे तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्थर की मार बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जा, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जार से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है।
जहां से पानी नीचे गिरता। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोती सी लाइन होगी, उस मोती सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर अगर हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन ललाकर उस पर समर्पित करते जा। उसकी कंजी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। अवश्य निवेदन को करो। क्यों भटक रहे? जिन नर्दा लड़कियों का विवाह नहीं होता, अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको आगे में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर साय हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ की छाप पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है वो शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग हो, ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंक पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधारना प्रारंभ हो जाती है। और नाम याद रखना, पिपलेश्वर, पिपलेश्वर महादेव। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कोई अपने मकान पर अपनी जमीन पर कब्जा कर कर बिखाए छोड़ नहीं रहा है, तो महाराज का बर के तख्ते के ऊपर, बर के पैर के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। यदि अदालत में कोई कार्यवाही चल रही है और केस नहीं निपटना तो वही शिवलिंग पर बर के पैर के नीचे जो आपने बर के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करा है बटकेश्वर महादेव का, उनके ऊपर दही चढ़ा दो। दही पर चम्मच में धीरे से निकाल कर ले आइए, रुमाल पर उस दही को लगाकर अदालत में जेब में रखकर लेकर चले जाइए, विजय आप की होगी। बात बटकेश्वर महादेव जीवन का सुख प्रदान करने। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं काय सब दोष है, कहीं कुछ है, बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर हाव कर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहाँ पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदी का जरूर कर रहा, शिवर वाला हमारा झूठ का नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए दाव आनंद करते हुए आज थोड़ी कदर आपको विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज सुनेंगे पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा सुनने से होती है पुत्र की प्राप्ति, तो यह कथा आप लोग संपूर्ण एवं भक्ति भाव से जरूर सुने। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का
क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आज उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी माता की जय। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा, भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितर और देवता का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखकर लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, असुर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दर अपने ककर स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसी सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगा।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी माता की जय।